हेलो दोस्त, ज्ञान ज्योति स्टडी में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो टॉपिक है वह है मेहनत का फल मीठा होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोहन बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा ज़मीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्त ने खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत पर मेहनत करता और मोहन मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करने उसे बाजार में जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर सोहन ने कहा कि इसमें से मेरा ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत में खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि धान का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। और जब तक भगवान की मर्जी न हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर पाता। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावल की एक एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावल की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूँगा कि इस फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपने अपनी चावल की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावल की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। मोहन अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चल गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोले, हे भगवान, मेरे चावल से कंकड़ अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुँचे। सोहन ने तो पूरी रात जगकर चावल से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ और मोहन ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप मेरी बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी को खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावल के बीच ही मौजूद थे। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद जब ही करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दे दिया। इसके बाद से मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार इसके खेत में और भी ज़्यादा
अच्छी फसल हुई। कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपने तरफ से मेहनत करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।